क्या है हमारा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमें गॉस का प्रमेय यूज करना है, ठीक है। देखिए, हमने एक तार ले लिया अनंत लंबाई की, जिस पर क्या है, आवेश उपस्थित है, एक समान आवेश, सब पे क्या है, प्लस आवेश उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से r दूरी पर, यहाँ पे मान लेते हैं इतना दूर पर एक r दूरी पर P बिंदु है, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय के हिसाब से हम एक L लंबाई तथा R त्रिज्या वाला गॉसियन पृष्ठ लेंगे, L लंबाई और R त्रिज्या वाला। ठीक, हमने क्या कहा, अनंत लंबाई का एक तार लिया, उस पे एक समान आवेश, मतलब सब पे हम प्लस क्यू आवेश दिए। अब इस तार से r दूरी पर पॉइंट P पर, अब देखो सब r दूरी पे होगा, तो इस पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया जिसकी लंबाई L तथा जिसकी त्रिज्या R है। ये कितना है, R, और ये भी होगा R। ठीक, अब हम गॉसियन पृष्ठ पर दो प्रकार के पृष्ठ देख रहे हैं, एक वक्री पृष्ठ है और एक चपटा हुआ पृष्ठ है इसमें। ठीक, अब पहले हम इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं। देखो, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा है वो इस साइड है, तो यहाँ पे जो हम क्षेत्रफल लेंगे तो उसकी दिशा कहाँ होगी, अरे जब ऊपरी भाग पर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो उसकी दिशा ऊपर की साइड हो रही है ना, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे क्षेत्रफल लें तो इसकी दिशा कहाँ जाएगी, सीधा नीचे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इधर है, इसके बीच भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस पे जो हम लेंगे तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है। देखो कॉस थीटा का वैल्यू जब 90 अंश रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स 0, अर्थात इस दोनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाली हमारी वैद्युत फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम लेते हैं छोटा सा क्षेत्रफल उसके वक्री पृष्ठ पर, जिसकी दिशा हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जिसकी दिशा हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो अब इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश। ये तो फार्मूला होता था फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिस दिशा में हमारा ई डी ए है, क्षेत्रफल है, उसी दिशा में हमारा ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात इनकी बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो हम निकालेंगे फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डी ए। ठीक, सॉरी,
ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए था, इसलिए उसी क्षेत्रफल से सिर्फ होके गुजरने वाली हमारी वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब डी ए क्या है, बस इतने जितना हम छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं इतना ही क्षेत्रफल हमारा क्या है, डी ए। अब हम लिखेंगे पूरे पृष्ठ से, पूरे वक्रकार पृष्ठ से होके गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स। वक्रकार मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ के जो वक्राकार है, बेलनाकार, ठीक। तो उससे कुल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, कुल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब फाई ई इक्वल टू समेशन ऑफ, ये समाकलन का समेशन ऑफ ई डी ए। अब जो हमारा ई है ये कांस्टेंट है सभी जगह पे, एक ही दिशा में, और देखो जो हमारा ई है वो निश्चित है कि जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो हमारा क्या है, ई कांस्टेंट है। अब डी ए क्या है हमारा, डी ए अब जब हम छोटा लिए थे तो इतना ही था, अब हम पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पूरा पृष्ठ ले लेंगे। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल, ई इंटू 2 पाई आर यल। आर क्या है, त्रिज्या है, और यल लंबाई है। तो फाई ई इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई आर यल, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम गाउस की प्रमेय देखेंगे, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या थी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पे आवेश कितना है, क्यू है। तो गाउस के प्रमेय से यही तो पढ़े थे कि 1 अपान उसमें जो आवेश होता है उसके 1 अपान एप्सिलॉन गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो हम ये लिखे। अब हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसे लैम्डा से दिखाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व, इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, बराबर Q अपान L। L क्या है हमारा, टोटल लंबाई, और Q उस पे उपस्थित आवेश। तो एक इसकी परिभाषा कैसे देते थे, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहां से Q का वैल्यू क्या निकल जाएगा, Q इक्वल टू L लैम्डा। तो इसी Q का वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे गाउस के प्रमेय में। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, फाई ई इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में देखते हैं, फाई ई ये दोनों साइड है, तो दूसरा साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर यल इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इधर भी यल है, इधर भी यल है, कट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या मिला, 1 अपान लैम्डा, इधर लैम्डा बचा है, तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो E डायरेक्शन दिखाएंगे इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर कैप। ये हमारा सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, अनंत लंबाई का एक तार लिया जिसपे समान आवेश अर्थात सभी पे प्लस क्यू आवेश है। तो इस तार से आर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, गासियन पृष्ठ ले लिया, एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक गासियन पृष्ठ ले लिया। अब इसके ऊपरी और निचली सतह से होके गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू 0 थी। तो हम बेलनाकार पृष्ठ पे छोटा सा पृष्ठ लेके देखते हैं। तो जब डीए क्षेत्रफल का उसी के दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक क्षेत्रफल लिया जिसके बीच का एंगल क्या था,
जीरो था, तो हमने डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो अंश का मान होता है 1, इसलिए डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब कुल पृष्ठ से, कुल बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू समेशन ऑफ ई डी ए, ई टी ए। तो ई हमारा कांस्टेंट है, पूरे पृष्ठ में ई हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ई बाहर कर लिए। अब डी ए का वैल्यू क्या होता है, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल फाई ई इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम गास के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये रेखीय है, मतलब एक लाइन है, तो लाइन के लिए क्या करते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व लगाते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो इसी क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, लैम्डा और एल रख देंगे, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में पहला पार्ट सभी का बराबर है, दूसरा पार्ट भी आपस में बराबर होगा था, इसलिए ई डॉट 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड एल था काट दिए, तो ई इक्वल टू क्या मिल गया, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।